नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुक्खू और अग्निहोत्री के निशाने पर बीजेपी सरकार। अग्निहोत्री बोले सीएम जयराम कुर्सी छोड़कर करें आराम। सुक्खू ने किया परिवारवाद से कांग्रेस के दूर होने का दावा। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। प्रदेश मीडिया सह प्रभारी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा देश में गांधी और हिमाचल में वीरभद्र परिवार कांग्रेस पर हावी। कांग्रेस के हर जिले से कोई न कोई बनना चाहता है मुख्यमंत्री। परिवारवाद को लेकर प्रदेश सरकार पर बरसे राजेंद्र राणा। भाजपा को दी कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की फिक्र करने की नसीहत। कहा कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी चुनाव। बीजेपी सह प्रभारी ने हिमाचल में मिशन रिपीट का किया दावा। संजय टंडन ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस में अध्यक्षता कम और डिवीजन ज्यादा। खालिस्तानी समर्थक पन्नू को एंटी टेररिस्ट फ्रंट का जवाब। कहा कल जलाया जाएगा खालिस्तानी झंडा। 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडा फहराने की पन्नू ने दी थी धमकी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में चुनावी मौसम के चलते अब कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि इस बदलाव के बाद ऊना पहुंचे प्रचार कमेटी अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद को लेकर सरकार पर पलटवार किया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा मिशन रिपीट किए जाने के दावे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कुर्सी छोड़कर आराम करने की नसीहत दी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के बाद भाजपा ने भी इस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद विपक्षी दल भाजपा ने इस पर निशाना साधा है और कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करार दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में कार्यकारिणी बनाई है और इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से देश में गांधी परिवार कांग्रेस पर हावी है, उसी तरह प्रदेश में वीरभद्र परिवार कांग्रेस पर हावी हो गया है। ये मानना कि हाईकमांड ने बड़ा विवेकपूर्ण फैसला किया और बहुत अच्छा फैसला किया कि पार्टी ने कहा कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा वो प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ेगा। अब प्रदेश का चुनाव जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, जैसे मैंने सुबह मना कर दिया, मुकेश जी ने बोला मुझे शाम तक का वक्त दो, शाम को इन्होंने हाँ कर दी और रात को इन्होंने ना कर दी कि अगर 4 महीने बाद मुझे दोबारा चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो इस संदर्भ में पार्टी ने कहा कि जो पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारे पास आपकी ऑफ़र है, इस ऑफ़र को आप स्वीकार करते हैं। तो हमने कहा भाई हम तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमने ये चुनाव पार्टी के हित में हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एंथोनी कमेटी ने एक नियम बना दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बन जाता है, जिम्मेवारियां हमको मिली है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया जाए। गरीब की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, किसान की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कि हम सब लोगों ने बड़े विस्तृत बात की है, बड़ी विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद हम ये सोचते हैं कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी है नई व्यवस्था के तहत आ रही है। 40 साल बाद प्रदेश में नई लीडरशिप आ रही है और नई लीडरशिप ईमानदार, जुझारू और संघर्षशील लीडरशिप है। देखिए, परिवारवाद का कोई सिलसिला नहीं है। जब पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कई बार ऐसा परिणाम करने पड़ते हैं। पहली बार उन लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। राठौर साहब थे, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था, मैं था, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट था, कुलदीप जी थे, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था। सबको सामंजस्य बैठाकर 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। वो चारों वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रतिभा सिंह जी जो हमारी अध्यक्षा है, मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं खुद, वो सारे एक विस्तृत रोड मैप तैयार करेंगे। आज हम ऊना के द्वारा ये कांग्रेस पार्टी अपनी एकता का परिचय दे रही है, एकजुटता से आगे आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी अध्यक्ष और अध्यक्ष की शक्तियों को 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने को कम मानती है तो उन्हें हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम सब लोग एक है, हाथ का निशान सबके पास है। कांग्रेस के विचार ये बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ ऐसे बोलने का अधिकार नहीं है। प्रतिभा सिंह हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सारी पार्टी एकजुटता से उनके पीछे खड़ी है। कहा है मुख्यमंत्री बार कि रहे हैं कि हम मिशन रिपीट करेंगे और हर हाल में मिशन रिपीट जो होगा तो मिशन रिपीट को किस प्रकार से डिलीट करेंगे। इसमें तो ये है, जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के बाद भाजपा ने भी इस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद विपक्षी दल भाजपा ने इस पर निशाना साधा है और कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करार दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में कार्यकारिणी बनाई है और इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से देश में गांधी परिवार कांग्रेस पर हावी है, उसी तरह प्रदेश में वीरभद्र परिवार कांग्रेस पर हावी हो गया है। पहले तो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी बने हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। दूसरा, ये आनन फानन में जो कार्यकारिणी इन्होंने घोषित करी है उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट निकल के आ रही है कि देश में गांधी परिवार हावी है और यहाँ पर जो है वो अपना परिवारवाद, वीरभद्र जी की जो अपना परिवार है वो परिवारवाद हावी है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जितनी भी कार्यकारिणी बनी है तो उसमें कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 लोगों की ये कार्यकारिणी बन के आई है और उसके अंदर जो है रानी प्रतिभा सिंह जी को जो है वो इनका प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। रानी प्रतिभा सिंह जी जो है वो वीरभद्र जी के फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, तो परिवारवाद स्पष्ट एग्जाम्पल जो है इन्होंने एक बार सामने जनता के लेके आया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बूथ स्तर की पार्टी है और यहाँ पे बूथ का एक कार्यकर्ता जो है वो उठ के प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में एक अवसर प्रदान होता है कि वो एक देश प्रदेश का नेतृत्व कर सके, पर यहाँ पर सिर्फ एक परिवार को ही एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नेतृत्व कर सके। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कार्यकारिणी बनी है, पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक प्रधान बना करता था और वो प्रधान जो है अपनी कार्यकारिणी खुद घोषित करता था, पर यहाँ पे जो है प्रधान के साथ जो है वो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स, जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बोला गया है, उसमें बनाया गया है। तो एक तो प्रधान पद की जो गरिमा है वो तो समाप्त हो गई। अब प्रधान जो है क्या निर्णय लेगा, किस प्रकार से लेगा। अब 4 के साथ अतिरिक्त 4 प्रधान, तो आप निर्णय सोचिए कि एक प्रधान लेगा या 5 प्रधान लेंगे। तो उसमें जो है ये अपना जो भविष्य के घर में ये बात छुप के आएगी कि किस प्रकार से इनके निर्णय बनेंगे और किस प्रकार से ये निर्णय लेंगे। तो एकाएक जो है इनकी जो है ये एकाकरण तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, एक प्रधान को इतना भी अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने उप प्रधान, सीनियर उप प्रधान, कोषाध्यक्ष और अपनी टीम जो है वो निर्धारित कर सके। तो वो टीम तो दिल्ली से बन के आई है और दिल्ली में किस प्रकार से खींचातान हुआ होगा वो आपको पता ही है, क्योंकि खींचातानी के लिए जो है वो कांग्रेस जानी जाती है और इसके लिए जो है बड़े लंबे टाइम से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी। आपने एक चर्चा और सुनी होगी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कांग्रेस के पास बहुत हो गए हैं और पहले भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री सेल्फ प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री इनके हर जिले से आ रहे थे। तो कुछ लोगों को प्रधान के लिए बोला भी गया कि आप प्रधान बनना चाहेंगे, पर उन्होंने बोला नहीं, हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो आप देखेंगे हर ज़िले से जो है कोई ना कोई मुख्यमंत्री है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इनके सीनियर लीडर है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राजेंद्र राणा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, विनय कुमार जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अनगिनत सूची जो है कांग्रेस के पास है। तो इनका एक नेतृत्व तो है ही नहीं। तो नेतृत्वहीन कांग्रेस और नेतृत्वहीन प्रदेश को ये बनाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। हिमाचल कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह के हाथ में मिलने के बाद अब भाजपा ने भी इसको लेकर प्रतिभा सिंह और कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने इसको लेकर पलटवार भी किया है और भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की फिक्र करने की नसीहत दी है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने का दावा किया। जहाँ तक रानी प्रतिभा जी का प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और अपनी हाईकमान का, कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ कि रानी प्रतिभा सिंह जी ऐसे परिवार से हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने लगभग 60 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा की है और इस परिवार से हिमाचल प्रदेश का बच्चा जुड़ा है। निश्चित तौर पर पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में जो है प्रेसिडेंट के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो साथ में लगा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा जो है 4 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए हैं। उसके लिए मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। अब एक दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है और नोटिफिकेशन के बाद हम लोग जो है एक्शन मोड में आए हैं और आज भी हमारी बैठक हुई है और कैसे आगे पार्टी को मजबूत करना है इसके लिए सब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश में आप आने वाले दिनों में देखेंगे
कि हर दिन नए रूप में कांग्रेस आप देखेंगे और मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करें। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी ने किसको जिम्मेवारी देनी है, इसकी तकलीफ जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में कितने लोग परिवारवाद में हैं, शायद उस पर उनकी नज़र नहीं जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी में कौन मजबूती से काम कर सकता है, किसका पार्टी को लाभ हो सकता है और प्रदेश के सब लोगों को एकजुट होकर चला सकता है, कांग्रेस पार्टी ने देखना है। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। अगर ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के काफ़ी चेहरे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लीडर है। इसलिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, ये दिल्ली हाईकमान तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का जो निर्देश है और फैसला है कि हम सब मिलकर, सारी लीडरशिप मिलकर और जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, सब एकजुट होकर जो है पार्टी को सत्ता में लाएंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुकूल काम करेंगे। जो काम विकास के रुक गए हैं, थम गए हैं, उनको फिर से शुरू करवाएंगे। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जिस तरीके से महंगाई से जूझ रही है, मैं ये दोहराना चाहूँगा कि महंगाई से लोगों की कमर नहीं टूटी है, कमर के इन्होंने टुकड़े कर दिए हैं तोड़ के। इसलिए ये जैसे उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में इनको बाहर का रास्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों उपचुनावों में दिखाया है। आने वाले समय में इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता व्याकुल बैठी है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो इस सरकार से निराश है। बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, कारोबार लोगों के तबाह हो गए हैं, कर्मचारी सड़कों पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आम आदमी जो महंगाई से जूझ रहा है। इसलिए सरकार जाने वाली है और सरकार को अपने जो पेंशन के कागज हैं, डॉक्यूमेंट, वो तैयार कर लेने चाहिए। नाहन में आयोजित की गई भाजपा की बैठक में पहुंचे हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मिशन रिपीट का दावा किया है। आपको बता दें कि संजय टंडन ने इस दौरान कहा कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद हिमाचल में भी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आने वाले चुनाव में इसकी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में रिपीट करने वाली है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षता कम है और डिवीजन ज्यादा है। मैंने यहाँ पर इस चीज़ को महसूस किया कि सब कार्यकर्ता मिशन रिपीट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ अग्रसर हो रहे और सबके दिलों के अंदर एक ये भाव, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी जो 4 राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से जीत कर आई है और ऐसे राज्य जहां पर जो बरसों से ऐसा था कि कोई सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है, कहीं पे मुख्यमंत्री कहीं रिपीट नहीं हुआ है, कई जगह के ऊपर बढ़ोतरी के साथ आए हैं, कई जगह के ऊपर वोट बैंक आगे बढ़ के आए हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा लेकर आए हैं। तो उसको देखने के उपरांत हमारे सारे कार्यकर्ता अब जो 6 महीने में चुनाव आने वाला है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनके साथ संपर्क करना, हमारी जो केंद्र की कई प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, चाहे वो आयुष्मान योजना है और चाहे प्रदेश की हिम केयर है, प्रदेश की जो हमारी पेंशन की जो योजना में जो चेंजेस आए हैं, वो सारे व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना और उसको बूथ स्तर तक लेके जाना और बूथ के अपने कार्यकर्ता को, जो बूथ इंचार्ज है, पन्ना प्रमुख है, उनके तक उनका लिंक स्थापित करना। मैं ये ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का संगठन एक हमारे प्रदेशों के संगठनों में से जो वन ऑफ द बेस्ट वन, वो हमारा हिमाचल का संगठन है और उसकी ताकत के हिसाब से हम इस आने वाले चुनाव में एक बार पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए कामयाब होंगे। रूप से ये कांग्रेस का एक अंदरूनी जो है निर्णय है
लेकिन लंबे समय से एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से इतना ज़रूर मालूम होता है कि आप जब ज़्यादा अध्यक्ष बनाते हो तो वो अध्यक्षता कम होती है, उसमें डिवीज़न ज़्यादा होती है। ये सिर्फ मेरा इसके ऊपर इतना ही कहना है। लंबे समय से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश न होने की वजह से राज्य में सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रदेश की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से हिमाचल को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की है, ताकि किसानों बागवानों की मदद की जा सके और इसके साथ ही पेयजल की किल्लत को भी दूर किया जा सके। वहीं इसके लिए राजस्व मंत्री ने अपनी फील्ड के सभी अधिकारियों से सूखे से हुई नुकसान को लेकर रिपोर्ट तलब भी कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल जब हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो उस बैठक में विशेष करके लाहौल का जो क्षेत्र है वहाँ इस बार बर्फबारी ना होने की वजह से वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि वहाँ जो फसल है वो सारी की सारी फसलें जो है आजकल उसकी बिजाई होती है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए हम SDRF से कुछ पैसा देंगे, हम बड़ी जल्दी उसके लिए पैसा रिलीज़ करने वाले हैं। पूरे प्रदेश में पीने के पानी को लेकर के मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को और विशेष करके हमारे जो विभाग की एजेंसी है अभी मेरे पास बैठे थे, मैंने उनको कहा है कि आप आज ही बैठक करें और 1 बजे जो है हमने वो BC करने वाले हैं सभी चीफ इंजीनियर से, SC से और एक्शंस के साथ उनसे पूरी रिपोर्ट लेंगे कि ऐसा कौन कौन से क्षेत्र किस मंडल में है जहाँ पर हमारी स्कीमें जो हैं वो सूखे की स्थिति से प्रभावित हुई हैं, तो वहाँ उन स्थानों को चिन्हित करेंगे। अगर वहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं वहाँ जा कर के स्थानों में को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ हमारे हैंडपम्प जल्दी लगाए जा सके। प्रयास रहेगा कि हम टैंकर वगैरह ना लगाएं। दूसरा, जो बागवानी का क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 7000 फुट की हाइट से नीचे का जो क्षेत्र है उसमें फसल को बहुत मार पड़ी है सूखे की वजह से, और जो कृषि का क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, गंदम की फसल को भी नुकसान हुआ है। हमने ये सारी बातें जो हैं भारत सरकार के ध्यान में लाई हुई हैं और हम बड़ी जल्दी ही एक बैठक करने वाले हैं ताकि हम प्रदेश को सूखा राज्य घोषित करने की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 1 तारीख को आ जाएंगे और 2 और फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है हम इस काम को करने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से हर प्रकार की सहायता जो है वो सभी को प्रदान की जाएगी, चाहे वो कोई बागवान है, चाहे वो कोई किसान है, चाहे वो पानी की वजह से कोई दिक्कत आने वाली है, उसके लिए व्यवस्था हमारे पास है और व्यवस्था में भारत सरकार भी जो है हर वक्त हमारे साथ खड़ी रहती है। कि अपने राजस्व विभाग के पटवारियों को, कानूनगों को और तहसीलदार को कहा है कि आप उनके कार्यक्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है उसमें वो सारा निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रदेश सरकार को भेजें। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमने भारत सरकार को भी जानकारी दी है कि सूखे की स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, इस करके हमें प्रचुर मात्रा में जो है वो भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद जो है मिलनी चाहिए। खालिस्तानी समर्थकों ने 29 अप्रैल यानी कल अपना खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी शिमला में दी थी, जिसके चलते अब इसके विरोध में उतरी एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने कल शिमला में खालिस्तानी झंडा जलाने का ऐलान कर दिया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पन्नू पाकिस्तान की ISI से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। वहीं उन्होंने खालिस्तान के आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मुहिम तैयार करने के साथ ही रथ यात्रा चलाने की बात कही। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पिछले 30 साल से देश में आतंकवाद के खिलाफ ज़मीनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रही है। हमने आतंकवाद के खिलाफ हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की, जिस पे अहम फैसले आए। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के लश्कर तोयबा से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद लाना चाहता है, पंजाब को आतंकवाद की आग में ढेलना चाहता है और देवभूमि पर उसने चैलेंज किया कि हम यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट की टीम आ गई। कल उनका झंडा भी जलाया जाएगा और भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं, जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, जो इस शहीदों से प्यार करते हैं, अब उनको मैं हिमाचल से ऐलान करता हूं कि इन खालिस्तानी रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए, इनका बीज नाश करने के लिए, इनका समूल नाश करने के लिए
हमें एक मुहिम तैयार करनी पड़ेगी, जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए अगर भगत सिंह की तरह मुझे फांसी के फंदे भी चीरने पड़े, मैं सीऊंगा। ये वही खालिस्तान है जिसकी नींव जो है जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने रखी, जिसको 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने मारा था। जो अब इसका झंडा उठाएगा, जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा, उसका इलाज देश की पुलिस की गोली और देश की आर्मी की गोली होना चाहिए। ये वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इनके स्लीपर सेल जिंदा हैं। तो आज हिमाचल की धरती से पूरे देश में जन आंदोलन तैयार करने के लिए और खालिस्तान के खिलाफ एक मुहिम बनाने के लिए मैं एक रथ यात्रा निकालूंगा। मैंने आज से 20 साल पहले भी एक रथ यात्रा आतंकवाद के खिलाफ निकाली थी। वहीं मैं महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं, जिसने हनुमान चालीसा, जो हमारे जो हैं इष्ट देवता हैं, जो अंग संग हैं हमारे, उनका हनुमान चालीसा गाने पर जो है नवनीत राणा आज़ाद सांसद को जेल में डाल दिया देशद्रोह के मामले में। ये देश के 100 करोड़ सनातनियों को सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है। मैं बम्बई उस जेल के बाहर जाकर धरना दूंगा और सनातनियों को अपील करता हूँ देवभूमि से कि हर घर के अंदर हनुमान जी का झंडा लगे और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा गाई जाए और महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त करें। ये मुहिम चलाई जाएगी। हिमाचल कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के बाद पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है। कौल सिंह ठाकुर ने इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में मतभेद को मिटाकर हाईकमान द्वारा लिए गए फैसले को सराहना की है। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर मैदान जंग में उतारा है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिम्मेदारी से अपने कार्य को किए जाने के साथ ही चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हमारे मंडी की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। प्रतिभा सिंह जी अब 3 बार सांसद रह चुकी है। वैसे भी उनके साथ वीरभद्र सिंह का नाम जुड़ा है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की सेवा 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में की, केंद्रीय मंत्री के रूप में की, सांसद के रूप में की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जनों में एक उत्साह है और कांग्रेस जन मिलकर इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर हम सब मिलकर के करेंगे। मंडी के मुख्यमंत्री के नाते मंडी में भी विकास धरातल पे नहीं पहुंचा है, इन 2 चुनाव क्षेत्रों को छोड़कर। कांगड़ा को पूरी तरह नजरअंदाज किया, जो सबसे बड़ा जिला हमारा हिमाचल का है, दूसरे जिलों को नजरअंदाज कर दिया और ये लोगों को गुमराह करें। मुख्यमंत्री पेपर लीक का मामला उठा, सुंदरनगर में पेपर लीक हुआ, 7-8 लोगों के पास एक जॉब लेकर के आए थे, उनके बना करके आए और ये साबित हो गया कि पेपर लीक मामला हुआ है। इसके लिए भी सरकार दोषी है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे पेपर पहले उनके पास पहुंच गए, उन्हें कैसे पेपर लीक किया। मैं तो कहता हूँ इसके तो हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? फिर कोई कलर को पकड़ रहे हैं, कोई किसी को पकड़ रहे हैं, उन पर जिम्मेवारी डाल रहे हैं, कोई प्रोफेसर को पकड़ रहे हैं। असली गुनाहगार कौन है, इस पर भी पूरी छानबीन होनी चाहिए। पहले पुलिस के मामले में हुआ, तब भी पेपर लीक हुआ था। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में रूटलेस है, इनका कोई जनाधार नहीं है। पंजाब में भी आप जानते हैं 15 साल से लगे हुए थे। पिछली बार उनकी 20 सीटें आई, पंजाब में शोर पड़ा पिछले इलेक्शन में। अब ठीक है, पंजाब में कुछ हमारी गलतियाँ रही होगी, तो इसलिए पंजाब में जो है पार्टी आई है। हिमाचल में इनको अभी 15 साल लगेंगे रूट जमाने में।
जेओए पेपर लीक मामले को लेकर अब युवा कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि मंडी जिला युवा कांग्रेस ने सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने जिलाधीश मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। वहीं मामले में सरकार से जल्द समाधान की मांग भी की है। जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र सौंपा। अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि जेओए IT पोस्ट कोड 939 की जो परीक्षा हुई उसमें जिस प्रकार से धांधली हुई है और जो वहाँ पर जो प्रकरण सामने आया कि निजी कॉलेज से संबंधित स्टाफ जो उसमें सम्मिलित है और किस प्रकार से पेपर जो है आधा घंटा पहले लीक हुआ, इस चीज़ को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द यह परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि हमारे युवा साथियों का कहना है कि अगर इसी प्रकार से उनके साथ अन्याय होता रहा तो यह इसको लेकर वे धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं एक तो बेरोजगारी इतने चरम पर है और ऊपर से एक आधी परीक्षा आती है और उसमें भी इस प्रकार से धांधली हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। हमारा मानना है कि जल्द से जल्द परीक्षा रद्द की जाए। हमीरपुर में आज विद्यार्थी विज्ञान मंथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत NIT हमीरपुर परिसर में इसकी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिरकत की। तो वहीं निर्देशक NIT प्रोफेसर HM सूर्यवंशी भी इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जहाँ पर विद्यार्थियों को सम्मानित किया, वहीं नई शिक्षा नीति की सराहना भी की। आज की शिक्षा नीति जो है, मेरा खुद का मानना है कि आज की शिक्षा नीति जो है, इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डीकोलोनाइज आवर एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कॉलोनियल लोगों से जो चल रही थी उसको अलग करना, उसके हटके कुछ विचार करने की जो शिक्षा नीति है वो आज की शिक्षा नीति है। और इसलिए हम सबने इस पर विचार करने की जरूरत है, आपस में चर्चा करने की आवश्यकता है। सच में यह शिक्षा नीति हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, क्या इसमें प्रावधान है? अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए तो बताइए, आगे आकर बताने की जरूरत है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे यहाँ शिक्षाविद, बहुत साइंटिस्ट, अपने देश के बहुत माने जाने माने, उनकी अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति तैयार हो गई है। अगर फिर भी इसमें कुछ बचा हुआ है, जोड़ने की आवश्यकता है, लेट अस डू इट। नहीं, क्या चल रहा है उसको चलने दीजिए, ऐसा सोचकर हम नहीं बच सकते, भाग नहीं सकते इससे। पुरानी शिक्षा ने हमको क्या दिया था? मैकॉले के शिक्षा नीति में कुछ नहीं दिया हमको एलिमिनेट कर दिया इस सब से, इस संस्कृति से, इस इतिहास से, इस परंपरा से और इस मिट्टी से। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी से एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बरशैणी में देर रात कार में सवार एक युवक की गोली मारने से मृत्यु हो गई। गोली किसने चलाई और गोली कहां से आई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर मणिकर्ण के बरशैणी के पास चार दोस्त एक कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। इस दौरान कार के अगले शीशे को चीरती हुई गोली ड्राइवर सीट पर बैठे युवक के गले में जा लगी, जिससे बरशैणी निवासी 21 वर्षीय योगेश की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने भी इस मामले में 24 घंटे के अंदर ही दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता चल सके कि किन कारणों के चलते मृतक युवक को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। आप जानते हैं, अभी जो आपने मुझे यहाँ देखा कि एक सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गाड़ी में जो है फायर करके एक युवा 21 साल का जो लड़का था, वो उस बरशैनी का, उस नौजवान की हत्या गोली मार के की गई है। मैंने अभी जो है पुलिस विभाग से बात की है कि 24 घंटे में हमने अल्टीमेटम दिया कि इसकी जो एक तुरंत इसकी जो है कोई निष्कर्ष पे पहुंचा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है इस शांत कुल्लू की घाटी में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बोरी में
जो है छाकी नाला में वहाँ पे लाश मिली, उसका भी पता नहीं लगा। और आज ये जो गोली कांड हुआ है, ये सच में शर्मसार कर रहा है कुल्लू की कानून व्यवस्था को लेकर, और हमारी घाटी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि अभी ये जो पुलिस प्रशासन इस पर तत्परता दिखाते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि मैंने उनसे बात की है और मुझे बड़ा दुख की बात है कि यहाँ पे उसका जो है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक रेफ़र किया गया है। पूरा परिवार, पूरा गाँव वासी, पूरे इलाका वासी बड़े चिंतित है। तो मैं चाहूँगा इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।